नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है सितंबर महीना का पहला डे और हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कि शुक्रवार। तो चले जाते हैं चार्ट पर। पहले चले जाते हैं यूएस विक्स में मार्केट ने ऐसा जगह ट्रेड करना स्टार्ट किया है जहां पिछली दफ़ा सपोर्ट थी और ये बहुत ही रेंज का लोअर लाइन है। लोअर लाइन पे ट्रेड कर रही है मार्केट में। अगर और भी यूएस विक्स स्ट्रेंथ लूज़ करती है तो मार्केट में इक्विटी मार्केट में और भी तेज़ी आएगी। यूएस विक्स के बाद यूएस 10 ईयर बॉन्ड भी नीचे की तरफ। तो ये दोनों इंडाइसेस, दोनों चार्ट से हमें इक्विटी मार्केट में तेज़ी का संकेत आ रही है। यूएस ऑयल में नहीं, ये सोने पे सुहागा वाला बात नहीं हुआ। यहाँ मार्केट में उफान है, मार्केट में तेज़ी दिखाई पड़ रही है और तेज़ी 84.22 यानी कि 85 के आसपास किस तरह के प्राइस एक्शन दिखाती है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगी। यूएस 100 यानी कि नेस्डैक के चार्ट रेजिस्टेंस के करीब है। हमारे जो एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस थी उसको वेद करके ऊपर चलना स्टार्ट किया है, तो हमें एंट्री मिलती है इस चार्ट के तहत 15,444 के ऊपर हमें बुलिश रहना है। एस एन पी 500 में थोड़ी सी ऊपर की तरफ से सेलिंग दिखाई पड़ी पिछली ट्रेडिंग डे में। और FTSE 100 यानी कि फिनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज यूके की मार्केट में यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट। यूएस विक्स कम होने के बावजूद यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाई पड़ रही है क्योंकि क्रूड ऑयल में है तेजी। इंडिया विक्स में ऊपर की तरफ से सेलिंग दिखाई पड़ रही है, यानी कि इस लेवल को मार्केट ने अच्छी तरह से रेजिस्टेंस मिली है मार्केट को। तो यहाँ से मार्केट और भी नीचे की तरफ आएगी तो अच्छी बात होगी। पिछली ट्रेडिंग डे में कुछ सेलिंग आई थी, इसलिए मार्केट में यहाँ विक्स थोड़ी सी ऊपर की तरफ पहुंची है। इंडिया के 10 ईयर बॉन्ड में जो एक बुलिश ट्रेंड लाइन चल रही है उसके आसपास मार्केट चल रही है। तो यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ सपोर्ट मिलकर ऊपर की तरफ चले तो अच्छी बात। इसके मतलब मार्केट चार्ट की मुताबिक, लेकिन गिरावट होने पर बहुत इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी होती है। तो यहाँ से ब्रेक डाउन करे तो वही हमारी उम्मीद हो रहे, नहीं तो ऊपर की तरफ चलने की संकेत भी चार्ट पर मौजूद है। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पर गिरावट की संकेत। मार्केट ने उस रेंज पर प्रवेश किया है जिस रेंज पर पिछली दफ़ा टाइम बिता ही नहीं थी, तो यहाँ पर इस दफ़ा टाइम बिताने की कोशिश कर रही है। और जो एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन है, बेयरिश ट्रेंड लाइन चल रही है, उससे मार्केट एकदम जैसे मानो उसे उसके लक्ष्मण रेखा मानकर चल रही है। डॉलर इंडेक्स में फिर से तेज़ी लौट रही है। डॉलर इंडेक्स में तेज़ी लौटने पर इक्विटी मार्केट में तो प्रेशर बनेगी। यहाँ पर देखिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट हो रही है। और अगर इस दफ़ा ये 104 के ऊपर मार्केट चल पड़ेगी तो एक हेड एंड शोल्डर की पैटर्न मुकम्मल हो जाएगी और उसके तहत मार्केट में 5 पॉइंट की एक तेज़ी आएगी जो 99 से 104 यानी कि इस हेड एंड शोल्डर के बॉटम से नेक लाइन तक जो 5 पॉइंट की जो डेप्थ है वो ऊपर की तरफ प्लट करे तो 109 तक मार्केट जा सकती है। डॉलर इंडेक्स यूएसडी INR उसकी मुताबिक ऊपर जाने पर USD INR में भी थोड़ी सी तेज़ी आ चुकी है। यूरो यूएसडी डॉलर इंडेक्स के स्ट्रेंथ के साथ साथ नीचे की तरफ आ रही है। यूरो यूएसडी के बाद बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में जाए तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स का चार्ट देखने के लिए हमें लाइन चार्ट का सहारा लेना होता है। ये भी वीकनेस की संकेत दे रही है। बिटकॉइन के चार्ट पर भी गिरावट, और ये है बिटकॉइन की एक्यूमुलेशन जोन। बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करने के लिए हमें 25,900 से 25,000 ये जो दायरा है 4% का 3.5% का, इस दायरे में हमें
एंट्री लेनी है। बार बार मार्केट इस लेवल से ऊपर गई है तो हमें भी 25,000 टू 25,000 से 25,900 इन दोनों रेखाओं के बीच हमें एंट्री लेनी है। ये है उसका एकोमुलेशन जोन। इथेरियम के चार्ट पर भी एक ही तरह के मैसेज आ रही है कि मार्केट ने ऊपर की तरफ से सेलिंग दिखाई है और मार्केट फिर से एक दफ़ा वो एक्यूमुलेशन जोन पर प्रवेश किया है। बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी गिरावट की संकेत और मार्केट उसी रेंज पर ट्रेड कर रही है जहां पर बहुत दिनों से प्राइस एक्शन चल रही है। तो हमें क्या करना है, 43,300 से 44,900 के बीच ये जो दायरा है, इस दायरे में हमें एक्यूमुलेशन करना है, या तो फिर हमें करना है एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड की रचना, जो कि हमें उस ट्रेड में थीटा डीके से हमें फ़ायदा दे। फिर निफ्टी के चार्ट पर भी एक रेंज है, उस रेंज पे मार्केट एकदम कॉपी बुक स्टाइल से बने हुए हैं, तो हमें भी वही उसी तरह से मार्केट में ट्रेड रचना है। निफ्टी के चार्ट पर आए तो निफ्टी के चार्ट पर एक हेड एंड शोल्डर की पैटर्न मुकम्मल हुई है। तो हेड एंड शोल्डर की पैटर्न की मतलब होती है कि गिरावट आ सकती है और ये नेक लाइन को भंग हो जाए तो हमें और भी गिरावट दिखाई पड़ सकती है। नेक लाइन तो यहाँ पर ही हो जाती है, तो बेरिश है, लेकिन साइडवेज टू बेरिश मोमेंटम उसी तरह की है। निफ्टी के बाद सेंसेक्स का चार्ट एक दफ़ा देख लेते हैं। सेंसेक्स का चार्ट पर भी बेयरिशनेस चल रही है, लेकिन जो रेंज है वो रेंज के नीचे की तरफ ही है। यहाँ से मार्केट में सपोर्ट मिलेगी और अगर टूटे तो सपोर्ट भंग होकर नीचे की तरफ मार्केट और भी नीचे चली जाएगी। गोल्ड के चार्ट पर हमारे जो ट्रेजेक्टरी के अनुमान थी उसी ट्रेजेक्टरी में चल रही है, तो हमें भी ट्रेड पर बने रहना है। 19,000 के लेवल से हमें बुलिश जो ट्रेड मिली है उसका जो टारगेट आती है 1976, वहाँ पर तक हमें वेट करना है। मार्केट 1.5% उससे नीचे है, तो 1.5% की तेज़ी अभी भी दिख रही है चार्ट पर। अभी के लिए इतना ही, बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। आप सावधानी से ट्रेड करते रहिए, अच्छे रहिए, और हमारे काम अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।